नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की न्यूज के बारे में। पीजीआई लखनऊ में बम्पर भर्ती निकली है और लड़कियों को मिलेगी 25,000 स्कॉलरशिप। प्राइमरी भर्ती की सूचना क्या है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पीजीआई में निकली 1803 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और ये लखनऊ में स्थित पीजीआई लोहिया संस्थान में बम्पर भर्ती निकली हैं। इसमें स्टाफ नर्स से लेकर लिपिक संवर्ग की भर्तियां शामिल हैं। पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे ज्यादा 1426 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के 1, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 40 व वाइस स्टोर कीपर भर्ती किए जाएंगे। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के 15, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 21, रेडियोथेरेपी में 8 पदों पर भर्ती होगी। न्यूरो ऑटोलॉजी में 3, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के 3, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में 7 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। आप लोग कहेंगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा कि किसकी योग्यता क्या है। तो पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती निकली है। जो मेडिकल नर्सिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए काफी अच्छा मौका है। नर्सिंग ऑफिसर के 1426 पदों पर यह बम्पर भर्ती निकली है। इसके अलावा 25,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी और यह योजना शुरू कर दी गई है। बीबीए, बीसीए व बीएमएस की छात्राओं को हर वर्ष मिलेगी 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। कमजोर वर्ग की मेधावी बेटियों के लिए केंद्र की नई योजना का ऐलान किया गया है। इसमें क्या जानकारी है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक बीबीए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीसीए व प्रबंधन शिक्षा में स्नातक बीएमएस की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सालाना 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका लाभ AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की छात्राओं को ही मिलेगा। AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने शुक्रवार को योजना लॉन्च करते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर साल मेरिट के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 3,000 छात्राओं को 7.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। अभी तक इंजीनियरिंग क्षेत्र में बेटियों को सालाना 50,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो 3,000 छात्राओं को जो मेरिट के आधार पर सबसे ऊपर होंगी उनको प्रति वर्ष 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और ये कमजोर वर्ग की मेधावी बेटियां होंगी। भारतीय भाषाओं में सेमिनार कराने पर पैसा AICTE देगा। तो तकनीकी कॉलेज अगर 12 उभरते क्षेत्रों में 12 भारतीय भाषाओं में कॉन्फ्रेंस सेमिनार कराएंगे तो सारा खर्च AICTE देगी। इन क्षेत्रों में एडवांस कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, ब्लू इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी एवं मोबिलिटी, हेल्थ केयर एंड मेड टेक, एग्रोटेक एंड फूड प्रोसेसिंग, स्पेस एंड डिफेंस जैसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक और भर्ती कोर्ट पहुंच चुकी है। इस आयोग की हर भर्ती कोर्ट किसी ना किसी की वजह से पहुंच जाती है। भर्ती विज्ञापन की वैधता को चुनौती पर राज्य सरकार आयोग दे जवाब। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के सचिव की ओर से आयुष विभाग में फार्मासिस्ट की भर्ती 2024 के विज्ञापन की वैधता को चुनौती पर कहा राज्य सरकार तथा आयोग से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका तर्क है कि नियमावली को शासनादेश से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, इसलिए भर्ती विज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन करने के कारण रद्द किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अरुण कुमार व 25 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, जब तक फैसला नहीं आ जाता भर्ती प्रक्रिया में याचियों को शामिल होने का अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा एक और भर्ती कोर्ट पहुंच चुकी है, उसके बारे में ये जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। तो यहां पर अखबार में दिया है, अमर उजाला की रिपोर्ट है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। 88 दिनों से धरना दे रहे प्रतियोगियों ने आंदोलन का निर्णय लिया। ठीक है, तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका है, जबकि इस माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसे में आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती चुनाव के बाद ही शुरू होने की उम्मीद है। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्ती इस आयोग के माध्यम से होनी है। नए आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया हो चुकी है। अब इनकी नियुक्ति का इंतजार है और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के TGT व प्रवक्ता के 41 से 63 पदों पर भर्ती लंबित है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन मांग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। TGT PGT भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं।
दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक नहीं घोषित की जा सकी है। नए आयोग के गठन के इंतजार से 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है। तो मुझे जहां तक लगता है चुनाव की अधिसूचना के एक दिन पहले तक इस आयोग का गठन कर दिया जाएगा और जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी वो जुलाई अगस्त के बाद शुरू होगी और 2027 तक ये सारी भर्तियां खींची जाएंगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और पेटी कस लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सरकार के काम की आलोचना करना जुर्म नहीं है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीजें चलती रहती हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सूचना यही है कि पीजीआई लखनऊ में बम्पर भर्ती निकली है। लड़कियों को मिलेगी 25,000 की स्कॉलरशिप और प्राइमरी भर्ती अभी आपकी नहीं होने वाली है जुलाई अगस्त तक। और इसके अलावा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो सूचनाएं थी वो आपको बताई गई हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्य सेविका भर्ती की जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मामला उनका कोर्ट में है और कोर्ट से जैसे ही कोई फैसला आता है निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्दी आपकी डीवी करा के ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।